जय श्री राम, श्री सीताराम सरकार की जय, श्री सिलोरी धाम की जय। कैसे भाई वगैरह सभी आप लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी बच्चों के, काफ़ी बहनों के व काफ़ी ऐसे साधक हैं जिनके हमारे पास कॉल आते हैं और कॉल आने के बाद में ये बोलते हैं गुरुजी हम गद्दी लगाना चाहते हैं, गद्दी हम चौकी लगाना चाहते हैं देवी के नाम से। हमारे शरीर में शक्ति आती है पर खुल के नहीं आ पाती है, हमारा दरबार पूरा नहीं चल पा रहा है, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं और हम जन सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं। ऐसे हमारे काफ़ी साधकों के, काफ़ी भक्तों के कॉल आते हैं। तो उन सभी भक्तों के कहने पर मैं आज आपको गद्दी के बारे में व चौकी लगाने के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा। हम श्री सिलोरी धाम में 12 तारीख पूर्णिमा के दिन गद्दी का एक शिविर रख रहे हैं। 12 मई पूर्णिमा के दिन 12 मई को हम गद्दी का एक शिविर रख रहे हैं। इस शिविर में हम लोग माता जी की एक गद्दी उन साधकों को, उन भक्तों को देंगे जो पूर्णतः दरबार लगाना चाहते हैं। उनकी लालसा है कि मैं भी दरबार लगाऊं और माता जी की मेरे ऊपर कृपा हो। तो माता जी के आदेश के अनुसार हम ये गद्दी सब भक्तों को देना चाहते हैं जिनकी गद्दियाँ नहीं चल रही है, जिनकी दरबार नहीं चल रहे हैं। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नहीं फ़ायदा होगा, ये मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। ये गद्दी ट्रांसफ़र, शक्तियाँ ट्रांसफ़र जो बोलोगे, शक्तियाँ वो हमारे द्वारा दी जाएगी। वो 12 मई को प्रोग्राम होगा पूर्णिमा के दिन। उसमें आपको एक ऐसी चौकी लगाने का एक ऐसा कपड़ा दिया जाएगा लाल, उसके ऊपर देवियों की 3 शक्तियाँ बनी हुई होगी। हाँ जी, ये विशेष गद्दी काली माता की होगी, जिसे दुर्गा माता आप बोल सकते हो, दुर्गा माता की, काली माता की। ये विशेष गद्दी उसकी होगी, देवी की। इसमें 3 शक्तियाँ बनी हुई होगी। वे तीनों शक्तियाँ हैं आप लोगों का कार्य करेगी या आप लोगों का जनसेवा का पूरे काम करेगी। उन गद्दी में आप लोगों को किसी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे द्वारा जो शक्तियाँ दी जाएगी वो शक्तियाँ भोग मात्र में काम करेगी। आपको मात्र पर उन देवियों को, उन शक्तियों को आपको भोग देना है। भोग भी क्या है? सात्विक भोग है, कोई तामसिक क्रियाएं नहीं है, सात्विक क्रिया, शुद्ध क्रियाएं। इसको कोई भी परिवार, कोई भी माता बहन, कोई भी इसको ले सकता है। माता जी की कृपा हुई इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो शक्तियाँ दी जाएगी उस शक्तियों का हमारे धाम पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखा गया, कोई शुल्क नहीं रखा। ये मेरे द्वारा मैं निःशुल्क ही दूंगा। इसमें आप लोगों से कुछ वचन या शर्त लिए जाएंगे कि आप लोगों के जिसके काम होते हैं उसमें से जो माता जी का आदेश होगा उसके अनुसार में हम कुछ आप लोगों से समाज हित के लिए, कुछ गायों के लिए, पक्षियों के लिए, हमारे मंदिरों के लिए आपसे दान निकालेंगे। पीछे का आप लोग अपने उसमें यूज कर सकते हो खर्चे में। पर कुछ जो आप लोगों के पास दान पुण्य आता है उसमें से कुछ हम लोग हमारे मंदिरों के लिए, गायों के लिए, पक्षियों के लिए, प्लस हमारे समाज हित के लिए आप लोगों को निकालने होंगे। ठीक है, उसमें मैं शक्तियाँ हमारी पूर्णतः काम करेगी और वो शक्तियाँ मात्र भोग लगाने मात्र से काम करेगी। उसमें आप लोगों को एक ऐसी गद्दी बनेगी, ये तो एक कपड़ा है पर इस तरीके से ही बनेगी। इसके ऊपर 3 देवियों की शक्तियाँ होगी। वह शक्तियाँ आपको जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देगी, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आप मर जाते हो, मरने के बाद में भी आप लोगों को कोई दुख नहीं देगी, ना आपके परिवार को परेशान करेगी, ना कष्ट करेगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मात्र भोग देंगे और आपकी जनसेवा का काम होगा। तो सिलोरी धाम से आपको एक ऐसा गद्दी बना के दी जाएगी। इसके साथ देवी का एक आपको त्रिशूल दिया जाएगा, एक आपको आसन दिया जाएगा, प्लस एक आपको नारियल में जो शक्ति का करके हमारी कुछ क्रिया वो दी जाएगी, प्लस त्रिशूल दिया जाएगा और प्लस एक आपको लाल धोती दी जाएगी। और यहाँ पर हवन होगा, हवन के माध्यम से हम आपको कुछ शक्तियाँ देंगे और वो शक्तियाँ आपको भोग लगानी और आपका काम होना चालू हो जाएगा। कोई भी मरीज आपके सामने आया, आपको उसके नाम का भोग लगवाना, उसके नाम से बबूत देनी है और आपका काम 100% हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। और एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पर आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी और गुरु दीक्षा के साथ साथ में 7, 8, 10 मंत्र भी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस गद्दी का जो टोटल खर्चा है ये कितने में बनेगी? एक त्रिशूल, एक लाल धोती, एक प्लस आसन और यहाँ पर जो रुकने का, खाने का, हलवाई का और जितना भी कुछ नॉर्मल छोटा सा शुल्क रखा है ताकि आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्थाएं कर सकें। शक्तियों की कोई फीस नहीं है, शक्तियों का किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं है, क्योंकि इनका तो आप लोग और आपके आने वाली पीढ़ी भी इसका मोल नहीं दे सकती। ये माता जी की कृपा हुई इसलिए हम लोग स्व इच्छा से दे रहे हैं। पर आप लोगों को जो हवन होगा, हवन का उसका कुछ और प्लस जो गद्दी बनेगी उसका और यहाँ पर धोती का और आसन का और त्रिशूल का
और भी अन्य जो खर्चे होते हैं उन्हें यहाँ पर आपके रुकने व्यवस्था करने के ठहरने की सारी व्यवस्था का उसका कुछ थोड़ा सा आपको जमा करना पड़ेगा, ताकि हम लोग आपकी व्यवस्थाएं कर दें। शक्तियों का किसी प्रकार से नहीं है। तो जो भी भाई भगत भटक रहा है, जिनकी सवारी नहीं आ रही है, जो गद्दी लगाना चाहता है, वो सिलोरी धाम में आइए। 12 मई को पूर्णिमा के दिन ये क्रिया होगी और रात में क्रिया होगी। शाम की 7-8 बजे से क्रिया होगी और रात में घंटे 2 घंटे तक ये क्रियाएं चलेगी। हवन होगा, हवन के माध्यम से हमारी शक्तियां आप तक पहुंचेगी। और वो शक्तियां क्या काम करेगी? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती, सब काम करेगी मात्र भोग में। और हमारे द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी, उस गुरु दीक्षा में कुछ मंत्र दिए जाएंगे, उन मंत्रों से भी आप लोग इलाज करोगे। बल्कि मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा शक्ति को भोग देना और विभूति देनी है। 100% आपका काम होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संचय नहीं है। उसका कुछ आपके पास धन आता है, उसमें से कुछ हम समाज हित में लगवाएंगे। ठीक है भाई भक्तों, इसका हमने कुछ शुल्क रखा है। तो हमारे कार्यालय के जो नीचे नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो कि कैसे क्या, कब आना, कब नहीं आना। ये सब आप लोगों के काम की है। ये किसी भी प्रकार का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। जिनकी इच्छा है कि मैं दरबार लगाऊं, गद्दी लगाऊं, माता जी की सवारी बुलाऊं, तो वो आपको माता जी की सवारी भी आ सकती है। इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो आपको त्रिकालदर्शी का भी ज्ञान दे सकती है शक्तियाँ। अगर आप टाइम से भोग लगा रहे हो, टाइम से आप लोग अगर उनका पूजन और ध्यान कर रहे हो, तो आगे चल के वो आपको त्रिकाल का ज्ञान दे सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों को बहुत कुछ बेहतर वो बना सकती है। आज काफ़ी लोगों की उन्होंने शक्तियों ने जिंदगी बदली है, पर वो नियम से अगर आप भोग और नियम संयम करते हो तब। ठीक है भाई भक्तों, तो जय श्री राम, श्री सीताराम सरकार की जो। अधिक जानकारी के लिए जो हमारे नीचे नंबर है कार्यालय में संपर्क करें। जय श्री राम, श्री सीताराम।